जय साथियों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश पुलिस नई भर्ती। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप तैयारी कैसे करें। 2023 वाली 2026 वाली जो भर्ती है उसमें काफ़ी सारे बच्चों को फिजिकल के दौरान कम समय मिला, तो उनके निराशाजनक नंबर हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कल की पेपर की कटिंग दी गई। इसमें मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें दिया गया, प्रदेश में पुलिस कर्मियों के 18,000 पद खाली हैं। हर साल 11-12 हज़ार रिटायर हो रहे हैं। अब 9,700 पदों पर नई भर्ती की तैयारी। आरक्षक 7500, ड्राइवर 1000 और मिनिस्ट्रियल स्टाफ 1200। इसमें सबसे अच्छी बात है कि अभी तक ड्राइवर की जो भर्ती थी वो आना ही बंद हो गई थी, लेकिन इसमें 1000 ड्राइवर के पद भी किए गए। अगर मैं बात करूं, आरक्षक आरक्षक 7500, ड्राइवर 1000, मिनिस्ट्रियल स्टाफ 1200। अब कितना समय आपको तैयारी का मिलेगा, आखिर कितने दिन आपको पढ़ने का मिलेगा। मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। इसको मैं थोड़ा पढ़ के और सुना देता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस में 9,700 पदों पर नई भर्ती करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू द्वारा भर्ती शाखा को प्रस्ताव बनाकर राष्ट्र शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव में 7500 आरक्षक, 1000 ड्राइवर और 1200 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद हैं। ये भाई ड्राइवर वाले जितने भी इंतजार कर रहे थे, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। सभी जिलों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया। अफसरों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में सिपाही स्तर पर 13,000 पद खाली हैं। हर साल आंकड़ा 11-12 हज़ार रिटायर होते हैं। प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही मध्य प्रदेश में 72,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान कर चुके हैं। इसी के तहत चरणबद्ध तरीके से नई भर्ती प्रक्रिया की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल आरक्षक भर्ती 2025 के फिजिकल प्रक्रिया चल रही है, मतलब फिजिकल प्रक्रिया हो गई और उसके परिणाम आने से पहले ही नई भर्ती के प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो यहाँ से दोस्त ऐसा लगता है कि जो आपके ये अभी फिजिकल हुआ है तो इस जल्द रिजल्ट जारी होगा। पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के फिजिकल टेस्ट पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई, एएसआई, हवलदार, सिपाही स्तर पे करीब 18,000 पद रिक्त हैं। इससे पहले 2023 में 7500 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसकी लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद नौरक्षक मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं। चयन भर्ती शाखा की कोशिश के बाद गृह विभाग, देखो क्या है कि जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो ये जो नए पद हैं इनको जल्द प्रक्रिया हो जाएगी और इनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। और जब इनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी होगी तो आप लोगों को जब तक रेडी करके आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। सिंगस्ट 2028 को बढ़ते काम के कारण भर्ती जरूरी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में 85 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें उपनिरीक्षक, आरक्षक, कारकालीन पद शामिल थे। वर्ष 2026 में 9,700 पदों पर भर्ती की अनुमति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सिंगस्त 2028 के सफल और सुरक्षित आयोजन और पुलिस थानों पे बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुए ये भर्ती जरूरी है। कैलाश डीजीपी मकवाना साहब के द्वारा ये। तो अब मैं बात करता हूँ कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्त, इसकी तैयारी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैंने ड्राइवर के लिए भी किया था और आरक्षक के लिए। इसके जो पेपर हैं लगभग स्टैंडर्ड एक ही रहता है। यहाँ पे आप पे लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हाईवे वाला। जो भी कैटेगरी होती है वो आपको लाइसेंस होना चाहिए। और इसकी मेरिट जब 2018 में थी, लगभग मेरे कुछ दोस्त थे 65-66 नंबर में उनका सिलेक्शन हो गया था। ड्राइवर की मेरिट कम गई थी। लेकिन ऐसा मुझे फिर से लगता है कि इस बार अच्छी खासी कंपटीशन होने वाली है, क्योंकि लोग लाइसेंस भी बनवा लेंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। जैसा कि आपको पता है एमपी में गणित आती है, जैसे बोले मैथ, एमपी जीके,
विज्ञान और रीजनिंग, ये आपके देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहते हैं। ये 20 से 25 नंबर की मैथ भी आ जाती है, 10 से 8 नंबर की ये, 10 नंबर की विज्ञान रहती है, 35 नंबर की ये रहती है, और बाकी जो जीके रहती है। अब इसमें जोड़ लीजिए 20, इसको 20 मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, 40 और 35, 40 35 75, और इसको 25 मान लीजिए। 100 नंबर का पेपर होना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक ब्लैंक पेज लीजिए, जो रूल बुक है उसमें आपको लिखना रहेगा कि कौन कौन से पोर्शन कितने नंबर का आता है, कैसा पूरा सिलेबस को लिख लीजिए। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप पहले बुक के साथ जो सिंपल टॉपिक हैं, जैसे गणित की मैं बात करूं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, घन घनाभ, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। अब जैसे विज्ञान, विज्ञान में तो दोस्त आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ सरल नहीं होता है। जो तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी तीनों आती है। रीजनिंग, रीजनिंग आप 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम करके एक बुक आती है, परीक्षा धाम एमपी के लिए, वो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, आप उसको ले सकते हैं। जीके आप इसे लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। रीजनिंग की अरिहंत की बुक आती है। गणित के लिए आप जो भी बुक हो इसमें कोई, और जीके लूसेंट हुई। अभी मैं आपको जीके का तरीका बताऊं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे एमपी में विनर्स एक इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा एक नीलेश, तुमने कौन से सर की फोटो भेजी थी, वो क्या नाम है, एक बार तुमने कोई मैथ वाले टीचर की भेजे थे। अच्छा, वो क्या? हाँ, वो बहुत अच्छा है। क्या नाम है उसका? अरे पता नहीं कौन से के। इसको पता नहीं है। रोजगार वित्त अंकित पे पढ़ सकते हैं, RWA, एग्जामपुर पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगी, और इसके अलावा और सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप खान सर से पढ़ सकते हैं, कुमार गौरव, कुमार गौरव, ये उत्कर्ष से आदित्य रंजन, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट आदित्य रंजन, उससे बेस्ट कोई नहीं। आदित्य रंजन मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट आदित्य रंजन, उसके बेस्ट कोई नहीं है। आदित्य रंजन सर ये जो है बेसिक से पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आदित्य रंजन तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है आपको, धीरे से तैयारी चपोला से चालू कर देना है। आप जब देखोगे, चपोला का मतलब चुपके से तैयारी चालू कर देना है। और सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं आपको पेपर निकालने का, ये जब आप पढ़ लोगे तो इससे आपके दिमाग में एक पूरा डाटा एकत्र हो जाएगा। जैसे मैंने फिजिकल का डाटा एकत्र किया था और सटीक मैंने कटऑफ पे वीडियो बना दिया, तो इसी प्रकार इसके लिए क्या करना होगा, ये जब आप अपन पढ़ लेंगे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना रहेगा। प्रैक्टिस सेट एक राइटर के नहीं लगाने रहेंगे, कम से कम 3 राइटर के आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। और जब 3 राइटर के प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो पूरा जो माल पानी है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार, तो वो अपना पूरा आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर जो एपटैप कंपनी है उसकी आपको प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको गूगल पे जाना है और ईएसबी आपको सर्च करना है। एमपी ईएसबी जैसे सर्च करोगे वहां पे जाओगे और उसमें लिखा रहेगा 2025 पेपर,
उस पेपर पे टच करोगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जानकारी थी। अगर आप इस स्तर पे तैयारी करते, फिर भी अगर आपके तैयारी से संबंधित डाउट हैं तो बेसंकोच आप हमसे लाइव जुड़िए, अपने सवाल पूछिए और उस सवालों के मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन तैयारी जीरो से ही शुरू होती है। अगर आप सोच रहे हैं मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो कभी नहीं करोगे। शुरुआत करना चाहते कर दीजिए, भले आप गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी सीखिए बुक के साथ। जब आप 4-5 घंटे रोज बैठोगे, अभी आपके पास मार्च चल रहा है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 6 महीने का समय है। 6 महीने में तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना खुद का इतिहास लिख सकते हो। 6 महीने बहुत होता है दोस्त। तो बाकी जुट जाइए, सीखना चालू कीजिए, किताबें लीजिए, किताबों के साथ पढ़िए। और जो कोशिश करता है अब वही है कि जब बारिश होगी तभी मैं जाऊंगा, तो वही है कि 70 आएंगे और फिर कहेंगे अरे यार 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। तो वही 1-2 नंबर के लिए आपको 5-6 महीने संघर्ष करना रहता है। 40-50 तो ऐसा मान लो कि कोई भी करे, 40-50 तो आ ही जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।